सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्पाईमैक्स में बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं किसी और एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो मैं आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा। एक स्पाईमैक्स है और एक उसका बाइंडिंग कोड है। तो आपको इस फाइल को ओपन करना है, स्टेप 7 में जाना है और यहाँ पे क्लासेस जेन 4 करके एक फ़ाइल होगी, उस पर आपको नोटपैड++ से एडिट करना होगा। तो बस इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें बस अपनी IP और पोर्ट को चेंज करना है। ठीक है, अगर आपने पोर्ट मैप और ओपन VPN का यूज़ करके IP बनाया तो हो सकता है कि आपकी IP सेम हो, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। और मैं इस पोर्ट को चेंज कर देता हूँ। मेरे केस में जो मेरा पोर्ट मुझे मिला था 58007, मैं उसे वहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसे सेव करके क्लोज़ कर देता हूँ। तो इतना काम हो जाने के बाद हमें बैक आना है। एंड मान लीजिए आपको किसी एप्लीकेशन के साथ बाइंड करना है तो आपको APK Easy टूल को ओपन करना है, ये जो मैं आपको इस कोर्स के साथ दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको अपने एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करना होगा। देखिए, बाइंडिंग हर एप्लीकेशन के साथ नहीं होती है, कुछ एप्लीकेशन के साथ होती है, उनको आपको टेस्ट करना होगा। तो एंग्री बर्ड्स ये एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, मैं इसे डिकम्पाइल पे लगा देता हूँ। देखिए, यहाँ इसका पैकेज नेम आपको दिख रहा होगा और लॉन्चेबल एक्टिविटी दिख रही होगी। तो ये लॉन्चेबल एक्टिविटी का आगे बहुत पर्पज़ है। ठीक है, तो बताता हूँ मैं कैसे ये डिकम्पाइल हो जाए। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली डिकम्पाइल हो गया है। मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम बाइंडिंग कैसे करेंगे। तो मैं एक बार इसे देख लूँ। हाँ, तो ये हमारी एंग्री बर्ड की फ़ाइल है। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, इसे मिनिमाइज़ करके इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर अपने जो बाइंडिंग वाले फ़ोल्डर है उसमें मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन अब मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, जो ये हमारा एंग्री बर्ड है, इसमें जो ये स्मेली है, स्मेली में आपको जाना है। तो आपको जो ये स्पाईमैक्स जिसमें आपने शुरू में कोड एडिट किया था ना, इसे आपको कॉपी करना होगा। कॉपी करके फिर आप अपने एंग्री बर्ड या जो भी आपका APK उसमें जाइए, स्मेली में जाइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जस्ट स्मेली में जाके जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपका इतना काम हो गया। उसके बाद आपको इसकी लॉन्चेबल एक्टिविटी में अपना कोड पेस्ट करना होगा। तो ये मैं आपको फ़ाइल दे दूँगा। तो देखिए, सबसे लास्ट में जो ये न्यू इंस्टेंस है, इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना है। ये जो 4 लाइन्स का कोड है, कंपोनेंट नेम लास्ट तक बिल्कुल कॉपी कर लेना है। आपको एक भी कॉलन या सेमी कॉलन कुछ भी नहीं छोड़ना, वरना आपका APK डिकम्पाइल नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, डिकम्पाइल तो है, कंपाइल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको लॉन्चेबल एक्टिविटी दिखी होगी। तो मैं एंग्री बर्ड में जाता हूँ, स्मेली में जाता हूँ, कॉम में जाता हूँ। कॉम में ही सब एप्लीकेशंस की लॉन्चेबल एक्टिविटी होती है। नॉकडाउन में फिर यहाँ पर गेम एक्टिविटी। फिर गेम एक्टिविटी में आने के बाद ना आपको देखिए, ऊपर ये एलकॉम पैकेज दिख रहा है, इसको भी आप नोट करिएगा। अब आप Ctrl+F दबाइए और उसके बाद ऑन क्रिएट सर्च करके फाइंड नेक्स्ट करिए। तो जो पहला ऑन क्रिएट आएगा वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा है जिसके लास्ट में V लिखा हुआ है, इसमें आपको एंटर करना होगा और जो कोड आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए। इसे एक अच्छे फॉर्मेट में अरेंज कर लीजिए। वैसे इसे दिक्कत आती नहीं, पर क्या पता आ जाए, तो आप इसे जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो अरेंज करने के बाद आपको सबसे बिल्कुल टॉप पे जाना है। जो मैंने आपको बताया था, आपको एक पैकेज नेम दिखेगा। देखिए, आपको एलकॉम से कोई पैकेज नेम दिख रहा है, उसको पूरा कॉपी कर लीजिए। यही आपके एप्लीकेशन की मेन एक्टिविटी है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं अपने ऑन क्रिएट पर जाता हूँ। यहाँ से मैं फाइंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा दूसरा ऑन क्रिएट। उसके बाद जो चौथी लाइन है सबसे लास्ट में आपको LORG दिख रहा है, तो ऐप एक्टिविटी और उसके बाद जो कॉलन है वहाँ से कट करने के बाद इसको पेस्ट कर दीजिए। Ctrl+V, जो कोड आपने कॉपी किया था ऊपर से उसको पेस्ट यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, देन सेव करके क्लोज कर दीजिए। तो आपका ये भी काम हो गया। तो बस लास्ट काम है, आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में कुछ एडिटिंग करनी होगी, परमिशंस ऐड करनी होंगी और सर्विसेज ऐड करनी होंगी। परमिशन इसलिए ताकि जो आपको परमिशंस चाहिए विक्टिम से वो मिल जाए, और सर्विसेज इसलिए कि इस ऐप के साथ आपका पेलोड भी रन करे। ठीक है, तो देखिए, अब मेन लॉन्चर के बाद जहाँ भी एक्टिविटी क्लोज मिलेगी वहाँ पर आपको एक स्पेस बनाना होगा, और जो ये सर्विस वाली फाइल है इसे कॉपी करके जस्ट यू हैव टू पेस्ट इट। यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारी सर्विसेज भी पेस्ट हो गई। अब आपको यहाँ पर परमिशंस ऐड करनी होंगी। तो उसी नोटपैड फाइल्स में वापस जाएंगे और मैं यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ यूजर्स परमिशन के बाद एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी परमिशंस है, इसे आप पूरा कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, कॉपी करने के बाद
इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए अब जो भी दो एप्लीकेशन दो परमिशंस होंगी ना, हमें उन्हें रिमूव करना होगा। जैसे इंटरनेट पे मैं डबल टैप करता हूँ तो मुझे 3 जगह दिख रहा है, तो मैं 2 जगह रिमूव करूँगा, ठीक है। और फिर देखिए मैं वापस से क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर है, इसे भी हटा देते हैं हम और देख लेते हैं कौन सी परमिशन है। ये 4 जगह है, हमें इसे भी हटाना होगा। सिर्फ एक ही जगह रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज भी 2 जगह है, एक जगह से हम इसे हटा देते हैं। वेक लॉग भी 2 जगह है, इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। एंड देन ठीक है, ये जो सर्विस वाली है एक्सेस सर्विस स्टार्ट, ये भी हटा देते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो भी एक जगह से हटा देते हैं, क्योंकि हमें बस एक ही परमिशन चाहिए, डबल ज़्यादा परमिशन आपको नहीं रखनी, सिंगल परमिशन रखनी है सभी की, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और है डबल परमिशंस। मैं अब इसे सेव कर लेता हूँ। हमने सर्विसेज भी ऐड कर ली, परमिशंस भी रिमूव कर दिया। सर्विसेज कहाँ ऐड किए, चाहे एक्टिविटी क्लोज हुई है मेन और लॉन्चर के बाद, ठीक है। जैसे इसे सेव करके क्लोज कर लेता हूँ। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने मेन एक्टिविटी भी इंजेक्ट कर दी और आईपी भी आपने चेंज कर दिया, स्पाईमैक्स को पेस्ट भी कर दिया और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML में एडिटिंग भी कर दी, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया बाइंडिंग का। अब आपको इसे कंपाइल करना होगा APK ईजी टूल में। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करके मैं इसे वापस ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ, सीधा कंपाइल पे ड्रॉप कर देता हूँ, तभी इसे कंपाइल कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है कंपाइल में। तो बस सर्विसेज बस बाइंडिंग ऐसे ही करना था। सर्विसेज ऐड करनी है, परमिशन ऐड करनी है और मेन एक्टिविटी में थोड़ी सी चेंजेस करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा APK कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसे शेयर कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, ठीक है। तो ये वो APK है जिसमें हमने पेलोड को डाला हुआ है। तो मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये गेम डायरेक्टली ओपन हो गया, इसने हमसे कोई परमिशन नहीं मांगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी इसके पास कोई भी परमिशन नहीं है और ये Android 11 है मेरा फ़ोन। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके टारगेट SDK वर्ज़न को लो करना होगा। तो जस्ट आप इस पर एक बार सिंगल टैप करिए APK टूल में और क्विक एडिट पे क्लिक करके टारगेट SDK वर्ज़न को 22 कर दीजिए, 5.1.1 एंड देन सेव कर दीजिए, ठीक है। अब आप इस कंपाइल्ड मोड को इंस्टॉल करिए। अब ये सिंगल क्लिक में सारी परमिशंस ले लेगा। कैसे लेता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ, देखिए सारी परमिशंस। इसको कंटिन्यू करिए, ओके करिए। ठीक है, ये गेम हमारा नॉर्मल ओपन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्शन आता है कि नहीं स्पाईमैक्स में, क्योंकि हमने स्पाईमैक्स का कोड इंजेक्ट किया है तो स्पाईमैक्स में कनेक्शन आएगा। लॉगिन पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये स्पाईमैक्स 4.0 है, इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, सो मैं अपना लिसनिंग पोर्ट लगा देता हूँ 1337 एंड देन यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड। ठीक है, देखिए आपको नीचे बाइट्स रिसीव होती हुई दिख रही होंगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमारा कनेक्शन आ गया, देखिए आ गया। तो बस अब यहाँ से आप सभी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये था बाइंडिंग, कैसे हमने बाइंडिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे टेलीग्राम पे पूछिए। थैंक यू।